अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी सारे दोस्त? अब आप उम्मीद है खैर वाफियत के साथ होंगे, आपके मिजाज अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि KPK के अंदर जितने भी जोन हैं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन के अंदर आता है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन के अंदर आता है, जोन 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर या 4 के अंदर या फिर 5 के अंदर। और ये जोन का जानना इतना आपके लिए ज़रूरी है। KPK खुसूसन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरशिप की हो, चाहे वो एजुकेशन से रेलिवेंट हो, हेल्थ की हो या बाकी किसी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हो, आपके लिए आपका जोन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको जोन का पता नहीं होगा तो आप गलती कर सकते हैं, अप्लाई करते हुए गलती कर सकते हैं। और जब आप जोन ही गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो एडमिशन है स्टार्ट के अंदर वही गलत हो जाएगा, आपका टेस्ट ही नहीं होगा और आप इस जॉब से महरूम हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको जोन का पता है तो फिर आपका जब मेरिट बनता है तो मेरिट के अंदर बाकायदा मेंशन होता है, जोन 1 का मेरिट अलग होता है, 2 का अलग होता है, 3 का अलग होता है। तो आपके लिए इस जोन की मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको डिटेल के साथ हम जोन के हवाले से मुकम्मल हिदायत देते हैं। सबसे पहले हम जोन 1 की बात करते हैं और चूँकि जोन अब 2024 के हवाले से हम बता रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी है, लिहाजा आप अपने डिस्ट्रिक्ट को नोट कर लें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। जोन 1 के अंदर एजेंसीज़ ऑफ बाचोड़, मोहम्मद, खैबर खुर्रम, औरंगज़ई, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान एंड फ्रंटियर रीजन अटैच टू दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर, यानी पेशावर से जितने भी ये मुताल्लिका रीजन हैं ये भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा इसमें जो है ना वो कोहाट शामिल है, जोन 1 के अंदर बनू शामिल है और फिर DI खान यानी डेरा इस्माइल खान भी जोन 1 के अंदर शामिल है। तो ओवरऑल जो है ना वो जोन 1 सबसे बड़ा जोन है और इसी वजह से इसकी जो वैकेंसीज़ की तादाद होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कंपटीशन की जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलाका इसके अंदर शामिल किया गया है। और सबसे मेन चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर है वो भी शामिल है, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जोन 2 आता है। जोन 2 के अंदर जो इलाके शामिल हैं उनको आप नोट कर लें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर, ठीक है। तो ये पीछे जो हमने जोन 1 को देखा था वहाँ पे भी पेशावर के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल थे और साउथ वज़ीरिस्तान और फ्रंटियर, लेकिन यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर, लेकिन यहाँ पे मेंशन किए गए कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर के कौन कौन से अजला जोन 2 के अंदर शामिल हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है ना वो जोन ज़रूर लिखिएगा या अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे जोन 2 के हवाले से अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर के अंदर इसमें 4 सदा है और उसके बाद नौशहरा है और उसके बाद सवाबी है और चौथा जो ज़िला है वो है मर्दान। तो जोन 2 के अंदर बेसिकली 4 जो है ना वो अजला को शामिल किया गया है, 4 सदा, नौशहरा और उसके बाद सवाबी और मर्दान। तो ओवरऑल ये इतना बड़ा जोन नहीं है, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो मेरे ख्याल में कम होता है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे लेवल किस लेवल का कंपटीशन होता है। जोन 3 की बात करते हैं। जोन 3 के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं ये भी बहुत बड़ा जोन है क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे अजला शामिल हैं। तो आप नोट कर लें अगर आपका भी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है तो। इसके जोन 3 के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्वात शामिल है। कौन कौन से स्वात के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? बोनीर, दीर, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, पार एंड मालाकंड एरियाज़, जिसमें स्वात, रनीज़ई एंड सैम रनज़ई, इसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो मुझे माजरत कबूल कीजिएगा। एंड बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ हज़ारा डिवीज़न, दैट इज़ इलाका अपर तनावल, कंपोज्ड ऑफ दरबंद एरिया, तहसील हरीपुर एंड शेरगढ़ एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। ये जो पहले शामिल थी ये जोन 5 के अंदर ये इलाके शामिल थे, यानी तनावल का और हरीपुर के शेरगढ़ के जो एरियाज़ हैं ये पहले जोन 5 में थे। और उसके बाद इसी तरह मर्ज्ड एरियाज़ कंपोज्ड ऑफ बटग्राम इंक्लूडिंग हिल, नीलशंग एंड थाकोट, ये भी जोन 3 के अंदर शामिल है। इसी तरह फिर इलाई का ये जो कोहिस्तान के इलाके हैं, काया, खब्बल एंड गदून एरिया, तो ये सारे एरियाज़ भी जोन 3 के अंदर शामिल किए गए। बैकवर्ड एरिया जितने भी थे ये पहले
کے پی کے اپنا ہزارہ ڈویژن کے یہ زون 5 کے اندر شامل تھے، تو اب یہ زون 3 کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اوورآل یہ بھی ایک بہت بڑا علاقہ بنتا ہے، لیکن کمپٹیشن کا لیول کم ہوتا ہے۔ زون 4 کی بات کریں، زون 4 یہ ایک چھوٹا سا زون ہے، تو جس کے اندر اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن اوورآل کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، اور اس کے اندر ڈسٹرکٹ آف ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع شامل ہیں۔ کون کون سے اضلاع شامل ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو ضلع ہے وہ ہے ٹانک، ٹھیک ہے، اور یہ جہاں پہ شہباز شریف بھی پچھلے دنوں پتہ نہیں کیا بنا رہے تھے، تو ٹانک اس کے اندر شامل ہے، بنو شامل ہے، لکی مروت شامل ہے، اور اس کے بعد کوہاٹ اس کے اندر شامل ہے، زون 4 کے اندر کرک شامل ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اضلاع زون 4 کے اندر شامل ہیں، اور اس کے بعد لاسٹ کے اندر سب سے آخر میں ہمارا ضلع آتا ہے، ہمارا زون آتا ہے زون 5، اور زون 5 کے اندر جو ڈسٹرک آتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ زون 5 کے اندر ڈسٹرک آف ہری پور کے جو ہے نا وہ اضلاع اس کے اندر شامل ہیں، اور ہری پور کا ضلع، اس کے بعد ڈسٹرک ایبٹ آباد اس کے اندر شامل ہے، پھر ڈسٹرک مانسیرا اس کے اندر شامل ہے۔ تو مین جو ہے نا وہ یہاں پہ 3 اس کے اندر شہر ہیں، اضلاع ہیں، یعنی ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسیرا، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایکسکلوڈنگ دیئر بیکورڈ ایریاز انکلوڈیڈ ان زون 3۔ شکر الحمدللہ، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بیکورڈ ایریا تھے وہ زون 3 کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے زون 5 کے اندر بیسیکلی 3 جو ہے نا وہ ڈسٹرک شامل ہیں، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کمپٹیشن کم ہوگا، لیکن بالکل بھی نہیں۔ ایبٹ آباد کو سٹی آف ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو کمپٹیشن ہے اوورآل بہت زیادہ ہائیلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پشاور کے ساتھ کمپیٹ کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی اتنا اگرچہ ڈسٹرکٹ کی تعداد کم ہے لیکن کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے۔ مانسیرا اور ہری پور کا بھی جو ایجوکیشن لیول ہے وہ ہائی ہے۔ تو بہرحال کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا زون اور اپنا ڈسٹرکٹ لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔